वेलकम टू माय चैनल वीके हिंदी ज्ञान। बच्चों, आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे ऐसे थे वे, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। ठीक है, अब अपनी अपनी बुक में देखिए। प्रस्तुत संस्मरण में लेखिका के द्वारा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्नेह भरे व्यवहार और उन्मुक्त व्यक्तित्व का रोचक वर्णन किया गया है। इस लेसन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताया गया है और आप लोग सब लोग जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे हमारे भारत के। तो उनका जो स्नेहपूर्ण व्यवहार था उसके बारे में और उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है। महादेवी जी ने उसका वर्णन किया है इसमें। इस लेसन में महादेवी जी ने बताया है कि वो किस तरीके से उनसे मिली और क्या कहते हैं उनसे क्या क्या बातें हुई। इसी आधार पर उन्होंने जाना कि वो उनका व्यवहार कैसा था, उनका व्यक्तित्व कैसा था, वही उन्होंने उसमें दर्शाया है। ठीक है, चलिए। इस सदी के दूसरे दशक की बात है। मैं अपनी बहन के साथ क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज के छात्रावास में आ गई थी। तत्कालीन आचार्य कुमारी तुलास्कर ही हमारी स्थानीय अभिभाविका थी। वे स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों से जुड़ी थी और विशेष अवसरों पर आनंद भवन भी जाती थी। इसमें क्या हुआ था कि वो बता रही हैं कि वो अपनी बहन के साथ क्रॉसवेट में पढ़ती थी, क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज में जो इलाहाबाद में है, और उसके छात्रावास में रहती थी। तो वहाँ पे जो है उनकी जो टीचर थी, अध्यापिका थी, मतलब वो आचार्य कुमारी तुलास्कर थी, जो स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़ी हुई थी। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था। ठीक है, तो वो कभी कभी जो है वो आनंद भवन भी जाती थी। आनंद भवन जहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहा करते थे, वो उनका घर था। ठीक है, मैंने उनके साथ जाने का हट किया, किंतु वे मुझे तभी साथ ले जाने के लिए तैयार हुई जब पिताजी की अनुमति मिल गई। मैं पहले आनंद भवन कब गई यह तो मुझे याद नहीं है, किंतु वहाँ की अनेक घटनाएं मेरी स्मृति में अंकित हैं। उन्हीं में भाई जवाहरलाल के प्रथम दर्शन भी हैं। वो जो है उनसे हट करने लगी। वो जो अभिभाविका थी उनसे हट करने लगी कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो वो कहीं नहीं, मैं तुम्हें आपको अपने साथ लेके नहीं चल सकती। तो कहीं नहीं, मुझे चलना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पहले मैं आपके पिताजी से पूछ लूँगी तब आपको लेके चलूँगी। तो उनके पिताजी ने अनुमति दे दी, तब वे उनके साथ आनंद भवन गई। वहाँ पर उनको उनकी जो भी घटनाएं उनके साथ बीती, वो उनकी जो भी यादें थी वही उन्होंने इसमें कई जगह बताई भी हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। वहीं उनको जो है जवाहरलाल नेहरू के दर्शन भी, प्रथम दर्शन हुए थे। ठीक है, एक दिन जैसे ही मैं कक्षा से बाहर आई, आचार्य जी को तांगे में बैठने के लिए तैयार पाया। तब छात्रावास जाकर पुस्तकें रखने और कपड़े बदलने का समय ही नहीं था, अतः उनके साथ आनंद भवन जाने की उत्सुकता में व्यवस्था लिए स्कूल के कपड़ों में ही तांगे में जा बैठी। एक दिन उन्होंने देखा कि वो जो है कक्षा से बाहर आई, जब वो महादेवी वर्मा जी, उन्होंने देखा कि वो उनकी आचार्य जी जो हैं वो तांगे में बैठ के जा रही हैं। तो अब उनको मालूम था कि ये आनंद भवन जा रही हैं, तो उन्होंने बहुत उत्सुक थी वो भी जाने के लिए। तो इतना ज़्यादा उत्सुक थी कि वो ये भूल गई कि उनको देर भी हो रही थी। उनको लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि ये चली जाएं और ये जा ना पाएँ। तो वो अपने ड्रेस में स्कूल का जो गणवेश पहना हुआ था उन्होंने वही पहनकर, और उन्होंने अपना बस्ता भी रखना वो नहीं समझा। उन्होंने सोचा अगर मैं बस्ता रखने जाऊँगी उतनी देर में चली जाएंगी वो। तो वो बैग लेके ही, अपना बस्ता लेकर और अपने गणवेश में ही वे उनके साथ चली गई। ठीक है, तो वहाँ पर जो है उन्होंने देखा कि कई लोग थे। आचार्य जी उन बड़े आदमियों से क्या क्या बातें करती रहीं यह तो ज्ञात नहीं, क्योंकि उस समय मैं वार्ता से अधिक वहाँ के दृश्य की ओर आकर्षित थी। वो वहाँ पहुँची और उन्होंने कई लोगों से जो बात वो कर रही थी, लेकिन उनको इससे कोई मतलब नहीं था कि वो क्या बातें कर रही हैं। वो वहाँ की जो वहाँ जो भी दृश्य थे देखने के लिए, वो उन्हीं को देख रही थी। उस दिन लौटते समय न जाने किस हड़बड़ी में बस्ता वहीं छोड़कर बाहर आ गई। बरामदे की सीढ़ियाँ पर पहुँचते ही पीछे से सुनाई दिया, ये किताबें तुम्हारी हैं? मुड़कर देखते ही मैं जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई। बरामदे में खड़े भाई जवाहर लाल मेरे बस्ते को झुला रहे थे।
उस दिन के चूँकि वो बैग लेके चली गई थी ना वहाँ, तो क्या हुआ कि जब वो हड़बड़ी में जब वो निकलने लगी जाने के लिए घर, तांगे में बैठने के लिए, तो उन्होंने देखा कि जो है तो जाने लगी तो बस्ता वो वहीं भूल गई अपना। उनको याद ही नहीं रहा कि वो बस्ता वहीं छोड़ आई हैं। तो जब वो सीढ़ियों से उतर रही थी तो पीछे से उनको सुनाई दिया कि उन्होंने कहा पीछे से जवाहरलाल जी ने कि क्या ये तो तुम्हारी किताबें हैं? तो उसने मुड़ कर देखा तो देखा कि वो जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही उनके बस्ते को झुला रहे थे ऐसे ऐसे करके। मजलाकर गौरवर्ण स्वच्छ खादी के परिधान में दुबली पतली पर सशक्त काया, चौड़ा उज्ज्वल माथा, लंबा सा मुख, सीधी नासिका, हंसी से भरे ओठों से में चमकती दंत पंक्ति, काली पुतलियों से युक्त आंखें न बड़ी थीं न छोटी, किंतु उनकी दृष्टि में एक विशेषता थी। सामने खड़े व्यक्ति को ऐसा लगता था जो था मानो वे आंखें उसके पार कुछ देख रही हूँ। वे मझले कद के थे और गौर वर्ण के थे, ठीक है। और उनके जो उन्होंने पहना हुआ था ड्रेस परिधान, वो भी बहुत उसमें वो बड़े दुबले पतले से लग रहे थे। उनका शरीर एकदम दुबला पतला और उनका माथा जो है चौड़ा था, लंबा सा उनका मुख था। तो और दांत भी उनके बहुत ही सुंदर मतलब सफ़ेद रंग के अच्छे, मतलब जब वो हंसते थे तो लगता था कि हाँ उनके मतलब चमक उनके दांतों में जो नज़र आ रही थी। और उनकी जो आंखें थीं वो बड़ी बड़ी थीं। बस्ते का स्वामित्व मैंने सिर हिलाकर स्वीकार किया और उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। उन्होंने सावधानी से बस्ता मुझे थमाते हुए भ्रुकुटियों पर बल देकर कहा, क्या बात है, किताबें फेंकती घूमती हो, पढ़ती क्या खाक होगी? उसने जो है जब उन्होंने पूछा ना कि किताबें क्या ये किताबें तुम्हारी हैं, तो अब जो है उन्होंने जवाब दिया कि हाँ ये बुक्स जो है, ये जो किताबें या बस्ता है ये मेरा है। तो उसे लेने के लिए उन्होंने हाथ भी बढ़ाया। तो उन्होंने धीरे से उसका जो है बस्ता उनको पकड़ाया और ये भी कहा कि जब तुम अपनी किताबें इधर उधर बस्ता इधर उधर फेंकती हो तो तुम पढ़ती क्या होगी? तो भाई जवाहरलाल जी के मुख से क्या बात है मैंने अनेक बार अनेक अवसरों पर सुना था और हर बार उस वाक़े पर हंसी आई है। मोटर दुर्घटना में मेरे पैर की हड्डी टूट जाने पर भी उन्होंने कहा, क्या बात है, तुमने अपना पैर ही तुड़वा लिया? मेरे कई महीनों तक अस्त व्यस्त रहने पर भी टिप्पणी थी, क्या बात है, तुम अक्सर बीमार हो जाती हो। और पहली भेंट के दिन उनकी डांट में बड़े की छोटे के प्रति जो आत्मीयता थी उसने मुझे रुला दिया। 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों में जितना कम ज्ञान होता है उतनी ही भावुकता अधिक होती है। किसी छोटी लड़की को रुला दिया, यह विचार ही उनके पश्चाताप के लिए पर्याप्त था। अतः मेरे कंधे थपथपाते हुए और किताबें सावधानी से रखने का उपदेश देते हुए वे मुझे तांगे तक पहुंचाने आए। अब जवाहरलाल नेहरू की जो मतलब ये बात की क्या बात है, ये वो हर बात पे बोला करते थे। जैसे कहते हैं नहीं तकिया कलाम होता है, वो हर बात पे बोलते थे। तो उन्होंने कई अवसरों पर सुना भी था ऐसा कि एक बार जब वो मोटर दुर्घटना में गिर गई थी या उनके पैर में गिर गई लग गई थी उनको, तो उनकी हड्डी टूट गई थी पैर की, महादेवी वर्मा जी की। तो उन्होंने जो है तब भी जवाहरलाल जी ने कहा था, क्या बात है, तुमने अपनी पैर ही तुड़वा लिया। और ऐसे ही एक बार चूँकि उनका तबीयत थोड़ा ख़राब रहती थी तो उसमें भी उन्होंने एक बार कहा था कि क्या बात है, तुम अक्सर बीमार रहती हो। तो लेकिन जो पहली बार उन्होंने कहा था उस समय उन्होंने डांटा था, तो उससे उनको ऐसा लगने लगा, तो वे जब उन्होंने डांटा तो वे रोने लगी। तो और चूँकि वो 7th क्लास में थी, 7वीं कक्षा में पढ़ती थी, तो वो थी तो छोटी, तो उनको रोना आ गया कि जब उन्होंने ऐसा बोला। तो लेकिन जब उनको रोना आ गया तो ये बात जो है उनके मतलब मन को लग गई, किसको, जवाहरलाल नेहरू जी को, कि उन्होंने ऐसे उसको बोल दिया। तो वो उनको महसूस हुआ कि मैंने क्यों कहा, तो उनको पश्चाताप भी हुआ इसका। तो इसलिए उन्होंने फिर धीरे से उसका उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा कि जो है किताबों को अपनी सावधानी से रखा करो। और वो उसका बैग लेकर तांगे तक उसको पहुंचाने के लिए भी गए, ठीक है। मैंने उन्हें अनेक बार देखा, मालाओं से लदे भदे भाषण देते, जेल जाते, घर में बड़ी मधुर आत्मीयता से कमला भाभी से बातें करते, छोटी सी इंदिरा जी पर स्नेहिल हाथ फेरते,
संपूर्ण आत्मसमर्पण के साथ बापू के चरणों में बैठते स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक और सेनापति के रूप में भी उनका संपर्क सुलभ रहा और प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रथम कुलपति के रूप में भी किसी भी स्थिति में उनके मानवीय रूप में कोई अंतर नहीं मिला। उन्होंने कई बार, महादेवी जी ने बताया कि उन्होंने कई बार उनको जो है मालाओं से लदे हुए भी देखा, जेल जाते भी उनको देखा। घर में बड़े प्यार से बात करते थे सबसे, खास करके घर में था कौन, उनकी कमला भाभी थी, मतलब उनकी पत्नी थी कमला नेहरू, और उनकी जो मतलब छोटी बेटी उनकी इंदिरा, और जो भी और लोग थोड़े जो भी होंगे, लेकिन वो उन्होंने बताया कि वो बड़े ही स्नेह से अपनी पुत्री से भी बात किया करती थी, इंदिरा जी से, और बड़े प्यार से वो अपनी पत्नी कमला से भी बात करते थे। ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा वो जो बापूजी थे उनसे भी बड़े प्रेम से मिला करते थे। तो जो है प्रयाग महिला विद्यापीठ के कुलपति वो बन गए थे, लेकिन उनके अंदर किसी प्रकार का घमंड नहीं था, वो सबसे बड़े प्यार से मिला करते थे। ठीक है। तो बच्चों, यहीं आज का जो वीडियो है वो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब अगले वीडियो में फिर से आगे का जो पार्ट है उसे हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है। धन्यवाद।